जंगल में गए हैं भजन करने के लिए, मोक्ष बनाने के लिए। नहीं तो एक कमरा बढ़िया सोने का वहीं बनवा लेते, राजा थे वहीं भजन करते। लेकिन नहीं, जब वृद्धावस्था आ जाए तो मोह को छोड़ देना चाहिए और भगवान की तरफ। इसीलिए तो राजा आज ने दशरथ को राजा बना दिया। ए भैया, उस समय राजा दशरथ के 3 विवाह हुए हैं, लेकिन लग गई है, ध्यान देना, राजा ने 3 विवाह किए, पर कमल पुष्प एक खिला नहीं। राजा ने 3 विवाह किए, पर कमल पुष्प एक खिला नहीं। धन दौलत हुआ बहुत, लेकिन बस पुत्र रतन एक मिला नहीं। धन दौलत हुआ, अरे एक विवाह की बात छोड़ दो। राजा दशरथ ने 3 शादियां किया है। बड़ी का नाम है कौशल्या, मंझली का नाम है कैकेयी और छोटी रानी का नाम है सुमित्रा। 3 शादी हो गई, लेकिन भगवान की कृपा नहीं हुई और इनके घर में कोई बालक पैदा नहीं हुआ। एक बात बताऊं, ये जो बालक होते हैं, लड़का बच्चा भी भाग्य से होते हैं, जैसी जिसकी भाग्य होगी। अब तो राजा दशरथ को लड़कों की चिंता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि राजा दशरथ अपनी प्रजा को ही पुत्र मानता है, और जो देश का राजा पूरी प्रजा को अपन लड़का मान ले तो उसे दुख कहां होगा। ये तमाम लड़का बच्चा है। जैसे भारत का यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके लिए सब लड़के ही तो हैं, क्योंकि उनके खुद का कोई बालक है नहीं। तो समझ जाओ वही पुत्रवान है जो देश को लड़का मान ले। लेकिन शंकर जी पार्वती से कहते हैं, पार्वती जी सुनो, राजा दशरथ को कभी भी गलानी नहीं हुई कि हमारे लड़का बच्चा नहीं है। लेकिन एक दिन की बात प्यारी बड़ी दुखद है। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुत नाही, भई गलानी मोरे सुत नाही। पार्वती जी कथा सुनती थी, खड़ी हो गई। बाबा का कथा गलत सुनावती हो क्या? शंकर जी ने कहा, देवी हमने गलत क्या सुनाया? कहा, महाराज आप ही तो कहते हो एक बार भूपति मन माही, तो इतनी राजा दशरथ की उम्र हो गई, उनके एक बार गलान हुई।
अरे जिसके लड़का बच्चा नहीं होंगे हजारों बार गलान होगी कि नहीं है नहीं है, और राजा दशरथ को एक ही बार गलान क्यों हुई? भोले बाबा कहने लगे, देवी अब तुम सुनना ही चाहती हो तो बताऊंगा। वैसे तो राजा दशरथ एक दिन शिकार खेलने गए हैं जंगल में, तो शिकार खेलते खेलते गए, महाराज दशरथ का जो घोड़ा है वो प्यासा हो गया। भैया तो ट्रेबल कम करो। क्या हो गया? हे भाई बहनों, घोड़ा प्यासा हो गया। सियाराम वर्मा 101 मुद्रा, जय हो। भैया कोई भी आप काम करने जाओ, अगर प्यास लग गई है तो काम बढ़िया नहीं होगा। महाराज दशरथ के जिस समय घोड़े प्यासा हो गया, अपना प्यासे हो गए, तो शिकार खेलना बंद कर दिया, पानी ढूंढने लगे। और आज के जमाने में तो पानी मिलता है जगह जगह, पहले जमाने में पानी जगह जगह नहीं मिलता था, नदी में, तालाब में, सरोवर में मिलता था। तो राजा दशरथ पानी ढूंढने लगे, तो एक जंगल में तालाब पानी से भरा हुआ है, तो गए और घोड़े को पानी पिलाया, अपना पिए। अब जब प्यास बुझ गई तो थोड़ी सुस्ती आने लगी, तो घोड़े को पेड़ से बांध दिया और अपना आराम करने लगे पेड़ के नीचे। इतने में निगाह गई तो तालाब में देखा कि एक कमल का फूल खिला हुआ है, बड़ा सुंदर है कमल का फूल। विशेषता क्या है कमल के फूल में? कमल का फूल जब खिलता है तो हजारों की संख्या में खिलते हैं एक जगह, इस तालाब में एक ही लगा है। वाह, बड़ा शोभायमान। तो राजा दशरथ ने जब कमल के फूल को देखा तो सोचने लगे कि आज मैं इसे जरूर तोड़ूंगा और इस फूल को तोड़ करके मैं अपनी रानी कैकेयी को दे दूंगा तो बहुत खुश हो जाएगी। क्योंकि पहले की रानियां बढ़िया थी, फूलों से खुश हो जाती थी, और आजकल की रानियां अगर सोने के फूल न लाए तो खुश होने वाली नहीं है। जैसे बाजार जाओ और सब्जी न लाओ, दो चार फूल ले आओ, घर में धर दो, तो देखो सांझ नाटक शुरू हुई। राजा दशरथ अपनी कैकेयी के लिए फूल तोड़ने के लिए तालाब में घुस गए। अब जरा एक बात और समझ लो, कि जब तीन रानियां हैं तो मन में कैकेयी की बात क्यों आ गई? कौशल्या के लिए तोड़ते, सुमित्रा के लिए तोड़ते फूल, लेकिन नहीं, मन में भावना आ गई कि कैकेयी के लिए फूल तोड़ूंगा। इसका मतलब कैकेयी दशरथ को ज्यादा प्यारी है। हाँ, प्यारी क्या है? क्योंकि कैकेयी का एक एहसान है दशरथ के ऊपर, इसलिए प्यारी है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि देवासुर संग्राम में जब इनके रथ की पहिया निकल गई तो कैकेयी ने अपनी अंगुली डाल दिया था। हाँ, ये बात सत्य है। तो राजा दशरथ की विजय हो गई थी, लेकिन उससे प्यारी नहीं हो गई थी। ध्यान देना मेरी बात को। वो बात तो ये थी कि रानी, तुमने मेरी रक्षा किया है अंगुली डाल करके, तो मैं तुम्हें 2 वरदान दूंगा। एक बात हो गई, लेकिन ये इतनी प्यारी क्यों है? अगर आप चाहेंगे तो हम बता देंगे इतनी प्यारी कैकेयी।
तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो। तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो। तुम्ही मेरे माथे के बिंदिया के झिलमिल, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो, मंदिर मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो। छुपे हो, क्योंकि कैकेयी सती है ना। कहां पर छुपे हो, चलो मैं सुला दूं, पवन छेड़ सरगम और लोरी सुना दूं। तुम्ही मेरी नैया, हे स्वामी, तुम्ही मेरी नैया, खेवैया तुम्ही हो, तुम्ही मेरे नैया, खेवैया तुम्ही हो, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता। क्योंकि कैकेयी अपने महाराज दशरथ को अति प्यारी हैं और बड़ा सेवा करती हैं। क्या कौशल्या कोई सेवा कम करती हैं? नहीं, करती वो भी हैं, सुमित्रा भी करती हैं। लेकिन दशरथ में एक बात हम अभी बता गए कि कैकेयी के एहसान है दशरथ के ऊपर। अब कहो तो सुना दें क्या एहसान है। एक बार दशरथ के इस अंगूठे में कोढ़ का रोग हो गया। ये कथा तुमको पुराणों में मिलेगी, इधर उधर नहीं पाओगे। अंगूठे में कोढ़ का रोग हो गया। अब दशरथ जी बड़ी दवाई कराए, क्योंकि चक्रवर्ती राजा हैं, अच्छे अच्छे वैद्य आए, लेकिन अंगूठा ठीक नहीं हुआ। तो एक दिन एक महात्मा जी आ गए। बोलो संत भगवान की जय। जब तुम्हारी समस्या कहीं से अच्छी न हो तो संत के पास चले जाओ, समस्या ठीक हो जाए। संत भगवान आ गए। बोले दशरथ
अरे हम तुम्हारे अंगूठे की दवा बताएंगे। कहा महाराज जल्दी बताओ, क्योंकि जो अंगहीन हो जाता है वो राजा नहीं बनाया जाता। बताओ। तो साधु ने कहा हमारी दवा में कोई पैसा नहीं लगेगा, फ्री की दवा है। करना क्या है, कोई तुम्हारा हितैषी होए और सोच जागे, हमारा अंगूठा ये तुम्हारा मुहिमा रख के कुल्ला कह दे तो 21 दिन में ठीक हो जाएगा। दवा देखो संतों की, ये जो कोढ़ी अंगूठा है सोच जागे और मुहिमा रख ले, कुल्ला कह दे तो 21 दिन में ठीक हो जाएगा। दशरथ ने कहे लागे हितैषी, अरे हमरे तो 3 वह हैं और इनसे ज्यादा हितैषी तुम्हारा कौन होगा। जो अर्धांगिनी होती है भाई, सबकी धर्म पत्नी साथनी होती है ना। दशरथ ने कहा हमारे तो 3 नारियां हैं, कोई न कोई तो ये काम कर ही देंगी। अरे कहा तो ठीक हो जाओगे। तो दशरथ जी ने सोचा सबसे बड़ी कौशल्या है तो कौशल्या के पास पहले चलो। गए, माता कौशल्या ने इनका बहुत स्वागत किया, चरण धोए, पलंग पे बैठाया, पंखा हाँकने लगी। राजा दशरथ ने कहा देवी हमारे रोग की दवाई तो मिल गई है, करना तुमको है। कौशल्या ने कहा महाराज मैं अभी बांट करके लाऊंगी, बोलो जड़ी बूटी कहाँ है, मैं करूंगी आपका इलाज। दशरथ कहने लगे न कोई जड़ी बूटी है न कोई टेबलेट है, क्या करना है स्वामी। कहा बस सवेरे सोच जागो और हमारा ये वाला अंगूठा मुहिमा रख के कुल्ला कर दो तो 21 दिन में ठीक हो जाएगा। अब जैसे महाराज ने इतना कहा, कौशल्या इधर को बैठी थी, पीछे को मुड़ गई। महाराज इसमें दुर्गंध बड़ी आती है, मुख में कैसे रखूं। अब तो महाराज सनाका खा गए कि मेरी बड़ी रानी ये कह रही है। बस बस रानी बस, मैं समझ गया कि तुम दवाई नहीं कर पाओगे। यही प्यार जताती थी हमसे, ढोंग करती थी तुम। कौशल्या कुछ नहीं बोली, महाराज वहां से चले गए। सोचने लगे सुमित्रा के पास चलो, क्योंकि छोटी है, हो सकता है मेरा इलाज कर दे। तो सुमित्रा के महल में गए तो सुमित्रा ने भी बड़ा स्वागत किया, चरण धोया, पलंग पर बैठाया, पंखा हाँकने लगी। महाराज कैसे आए हो। महाराज दशरथ की आंखों में आंसू देखती हैं तो सुमित्रा पूछने लगी स्वामी क्या हुआ। अरे आप जैसा क्षत्रिय राजा रो रहा है, क्या हो गया तुम्हें। दशरथ ने कहा देवी हमारे अंगूठे की दवा तो मिल गई है, कोई करने वाला नहीं मिल रहा है, बोलो मैं क्या करूं। सुमित्रा कहने लगी मैं करूंगी महाराज दवाई तुम्हारी, बताओ क्या करना है। दशरथ कहने लगे मैं 21 दिन तक तुम्हारे महल में ही रहूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा, बस सोच जागो, हमारा एक कोढ़ी अंगूठा मुख में रख के बस कुल्ला करना है। सुमित्रा का भी मन खिन्न हो गया, स्वामी अरे अंगूठा मैं रख लेती लेकिन इसमें तो मौ निकलती है, बहुत दुर्गंध आती है, मुख में कैसे रखूं। बस रानी बस। महाराज दशरथ रोते हुए वहां से भी चले गए। अब विचार करते हैं कि कैकेयी तो ज्यादा उदंड रानी है, गुस्सैली है। जब ये सीधी वालों ने दवाई नहीं किया तो कैकेयी क्या करेगी। लेकिन चलना तो चाहिए, चाहते तो तमाम नौकर थे काम कर देते, तमाम नौकरानियां थी काम कर देती, इसमें क्या था, पैसा लेते। लेकिन नहीं,
लिखा है रामायण में कि धीरज धर्म मित्र अरु नारी, धीरज धर्म धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत्काल पर खिलो चारी, आपत्काल तुलसी बाबा कहते हैं जब तुम्हारे पर मुसीबत आवे तो चार लोगों की परीक्षा ले लो, धीरज की, धर्म की, अपने व्यवहारी की और नारी की। अगर ये असली होंगे तो तुम्हारे काम आएंगे, अगर नकली होंगे तो निकल जाएंगे। राजा कैकेयी के महल में गए तो जब कैकेयी ने देखा कि मेरे स्वामी आ रहे हैं, खड़ी हो गई, बड़ा खुश हो गई। आइए महाराज, आइए आइए। तो राजा दशरथ रोते हुए गए हैं कैकेयी के महल में, क्योंकि दो रानियों ने नहीं कर दिया है ना, रोते हुए। कैकेयी ने देखा स्वामी, अरे क्या हो गया? अब लग रहा है तुम्हारे ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट गया, ऐसे रो रहे हो, क्या हो गया? दशरथ कुछ बोल नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये तो नाही न कर दे, शंका बनी है। बोले कैकेयी, आज से मैं 21 दिन तक तुम्हारे ही महल में रहूंगा, बस तुम थोड़ा सा मेरा काम कर दो। क्या काम है भगवान? बोलो न चुप खड़े क्यों? अरे कुछ कहो तो। लाले है मुख पड़े क्यों? बतलाओ मेरे स्वामी, बतलाओ मेरे स्वामी। महाराज, पहले जब तुम महल में आते कमल पुष्प खिल जाते, आज कली मुरझाई क्यों है, साफ नहीं बतलाते। स्वामी बोलो तो, बोलो न चुप खड़े क्यों? लाले है मुख पड़े क्यों? बतलाओ मेरे स्वामी, लाओ मेरे स्वामी। भैया बहनों, कैकेयी कहती है स्वामी बोलो तो, मौन क्यों खड़े हो, क्या हो गया? बोलो स्वामी बोलो। तो दशरथ जी उठ करके खड़े हो गए। बोले प्यारी, मेरे ऊपर जितनी मुसीबत आज है इतनी मुसीबत कभी नहीं आई।
मेरा अंगूठा कोढ़ी है और एक बाबा ने हमको दवाई बता दिया है, लेकिन कोई करने वाला नहीं है। कैकेयी कहने लगी, स्वामी ये क्या बक रहे हो, मैं करूंगी दवा, बोलो। दशरथ कहने लगे, देवी विश्वास नहीं हो रहा, क्योंकि दुई जनी नाही कह चुकी हैं। अब तुम्हारा नंबर आया है। कैकेयी ने कहा, स्वामी बताओ, छुपाओ नहीं। कहा, तो सुनो, 21 दिन तक हम तुम्हारे महल में रहेंगे प्यारी। और काम क्या है, सवेरे सो के जागो और ये हमारा कोढ़ी अंगूठा अपने मुख में रखो, कुल्ला कर दो, इतना करना है। तो कैकेयी पीछे को नहीं मुड़ी, क्षत्राणी है। उसने कहा, स्वामी अरे इसके लिए रो रहे हो, ये तो तुम्हारे हाथ का अंगूठा है। अगर मेरे पति के पांव का अंगूठा होता तब भी मैं मुख में रख के कुल्ला कर देती। जय हो। ये हुई सतियों की बात। जैसे किसी का पति अंधा मिल जाए तो क्या उसे छोड़ दोगी? नहीं। अब तो कैकेयी पे बड़ा खुश हो गए दशरथ, हृदय गदगद हो गया। पलक विश्वकर्मा 101 रुपया। ये कैकेयी के सतीत्व पे हमारे खिलावन भैया 20 मुद्रा का दान दिए हैं। ऐसी रानियां भारत में होना चाहिए। वो कहती है, पांव का अंगूठा होता मैं तब भी रख लेती स्वामी। ये कई धर्म एक व्रत ने मां, काई बचन मन पति पद प्रेमा। ये कई धर्म मैया की जय। अब आप लोग विचार करो, रामायण में कैकेयी को दोष दिया गया। दोषी नहीं है कैकेयी। कैकेयी न होती तो रामायण नहीं बन पाती। अब भैया राजा दशरथ की दवाई होने लगी, रोज सुबह सुबह कुल्ला कर देती है। 21 दिन में कोढ़ का रोग ठीक हो गया। इसीलिए तो राजा दशरथ जब तालाब पर लेटे हुए हैं तो कमल के फूल के समय याद आई, इसको तोड़ूंगा, कैकेयी को दूंगा। और राजा दशरथ कमल का पुष्प तोड़ने तालाब में घुस गए। कमर तक पानी में पहुंचे, जैसे तोड़ना चाहा, कमल का फूल पीछे चला गया, बढ़ गया। दशरथ जी ने सोचा, अच्छा है तो तुम भागने से बच जाओगे। मेरी रानी के लिए मैं तुम्हें तोड़ कर ले जाऊंगा, चाहे जितनी कोशिश करो। और बढ़ेगा। तो गर्दन तक पानी में पहुंचे और जैसे तोड़ना चाहा, कमल का फूल फिर पीछे चला गया। तो दशरथ और आगे बढ़े, दाढ़ी तक पानी पहुंच